हेलो पाइसीस मीन राशि। तो कैसे रहेगी आपकी लव लाइफ अक्टूबर 2021 में? पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं या टैरो क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। इंस्टा पे भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। 111 हिंदी टैरो ही मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है। डेली लव गाइडेंस वहाँ मैं पोस्ट करती हूँ। तो पाइसीस एज यूजुअल आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए, लाइकली आउटकम, और उसके बाद हम देखेंगे एक येस और नो सवाल जो हम मंथली वीडियोस में देखते हैं। आपके एक कोई सवाल आप सोच के रखें, उसका टैरो गाइडेंस देगी येस और नो में। तो चलिए पाइसीस देखते हैं पाइसीस के फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। Eight of Wands with the Knight of Cups, Ten of Pentacles with the Hermit, Ace of Cups with the Eight of Swords। तो यहाँ तो आप अपने पर्सन से प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, लव कब बातें करना चाहते हैं, अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, उनकी मन की बात सुनना चाहते हैं, एक बैक एंड फोर्थ मैसेज चाहते हैं, काफ़ी सारी प्यार भरी बातें करना चाहते हैं आप अपने पर्सन के साथ। लव कम्युनिकेशन चाहते हैं आप, कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो इस तरह वाली है। तो ओपन अप आप चाहते हैं, आपके पर्सन ओपन अप हो, लव में रोमांस दिखाए, पैशन दिखाए, ये वाली एनर्जीज है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल विद द हर्मिट। यहाँ आप लेकिन सोच रहे हैं, दूर की सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, अपने ही अंदर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सही, क्या गलत, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या स्टेबिलिटी के लिए, एक लॉन्ग टर्म रिश्ते के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, मैरिज के लिए काफ़ी अध्ययन कर रहे हैं अपने अंतर्मन में एंड सोचे जा रहे हैं, और उसके बाद एक डिसीजन लेने की है। यहाँ पे डिसीजन लेना चाहते हैं, हो सकता है डिसीजन मैरिज से रिलेटेड हो, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से रिलेटेड हो, ये वाली। तो काफ़ी सोच समझ करके, फ्यूचर और लॉन्ग टर्म देख करके ही आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं। उसके लिए आप काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट वाली मूड में रहेंगे और वाइजली सोचेंगे। ये नहीं कि इमोशंस के साथ कैरिड अवे हो जाना, वाइजली सोचेंगे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। यहाँ पे कोई भी राशि के हो सकते हैं सिचुएशन से ले। यहाँ आप परेशान हैं, आपको लगता है आपके पर्सन कोई नया लव उनके लाइफ में हो गया, तो आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ट्रैप पर्सन को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन कोई नई लव सिचुएशन में चले गए हैं, नया लव उनके लाइफ में आ गया, तो काफ़ी परेशान है आप, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक रेस्टलेस एनर्जी है, एंजाइटी है, ट्रैप महसूस कर रहे हैं, पर्सन को दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहे हैं आप तो बंधा हुआ महसूस करना, होपलेस रहना, समझ में नहीं आया क्या करना है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक होपलेस वाली, एक स्टक एनर्जी में है, आप स्टक हो गए हैं पर्सन की एनर्जी में ही। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, पाइसिस के पर्सन की फीलिंग्स। Queen of Cups with the Seven of Pentacles, the Magician with the Moon, the Justice with the Two of Wands। तो यहाँ पर्सन के मन में काफ़ी लव है, बहुत सारा लव है, ये लव चाहते हैं आपसे भी, पर ये वेट कर रहे हैं सिचुएशन में। जिस तरह का इनको रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे, ये इनको नहीं मिल रहा, तो ये वेटिंग में है। कब फल देंगे, रिलेशनशिप का फ्रूट इनको कब मिलेगा, कब जिस तरह का लव ये चाह रहे हैं इनके लाइफ में आएंगे, आप इनके साथ जिस तरह का ये लव एक्सपेक्ट करते हैं कब तक मिलेगा। एक ये बने हुए हैं सिचुएशन में यहाँ ये काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं और कर रहे हैं, पर जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये इनको अभी तक नहीं मिला, तो ये वेटिंग वाली एनर्जीज में काफ़ी लव है इनके मन में। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कुछ केसेस में आपकी पर्सन मैरिड हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है आपसे। यहाँ पे मैजिशियन विद द मून, डाउट हो रहा है, क्या मेरा मैनिफेस्टेशन काम करेगा, क्या मैं जो मैनिफेस्ट करना चाह रहा हूँ, ऊपर वाले से मांग रहा हूँ, कभी मुझे मिलेगा। डाउट मत करिए, मैनिफेस्टेशन जब करते हैं हम ह्यूमन हैं, हो जाती है,
तो जब भी डाउट आए पॉजिटिव जोन में चले जाएं, खुद को खींच के ले जाएं, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला, मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला उसूल है कि आप ब्लाइंड फेथ करेंगे यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ऊपर वाले पे। तो यहाँ पे आप अब चिंतित हो रही, मैनिफेस्टेशन मेरी कभी पूरी होगी भी नहीं, या क्या डाउट्स आना मन में। हो सकता है ये डाउट इसलिए भी आ रहा हो कि आपके पर्सन का बिहेवियर वैसा है, या आप रिजल्ट्स नहीं देख रहे। पर पेशेंस बनाए रखें, जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आपको एकदम ब्लाइंडली यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है। ये भी कि अगर नहीं भी हुआ तो वो आपके बेहतरी के लिए ही था कहीं पे, कि नहीं हुआ वो सिचुएशन। समटाइम्स रिजेक्शन एक तरह का प्रोटेक्शन होता है, ये भी आप सोचे। आप वो जब 10 साल बाद देखेंगे तो आपको लगेगा ये सही हुआ था उस समय, क्योंकि डिवाइन के आगे हमारी सोच कुछ नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन है तो उस पर अगर डाउट कर रहे हैं या तो मत डाउट करें, जो भी है उससे चिंता अगर कर रहे हैं तो शिद्दत से करें और लेट गो करें। यहाँ पे मैं बता दूँ तो, लेकिन यहाँ आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, साथ में स्ट्रेस भी है सिचुएशन को लेकर के, डाउट में भी हैं। केवल आप चाहते हैं पर्सन के साथ एक शुरुआत, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं, अफर्मेशंस कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, पर अब आपको डाउट होने लगा है। ये वाली मतलब आपके पर्सन को डाउट होने लगा है अपने मैनिफेस्टेशन पे, ये वाली एनर्जीज है। यहाँ ये बैलेंस लाना चाहते हैं, 2 ऑफ बैलेंस चाहते हैं, जस्टिस की कार्ड है, या तो न्याय चाहते हैं या बैलेंस चाहते हैं। तो ये आपके पर्सन चाहते हैं या तो चीज़ें ठीक हो जाए, बैलेंस में आ जाए, या इनको न्याय मिले, कर्मा मिले। तो कुछ केसेस में हो सकता है अगर आप दूसरे पर्सन से डील कर रहे हो, इनको लगता है कि इनके अलावा भी अगर कोई दूसरे पर्सन से डील कर रहे हो तो उनको छोड़ के इनके पास आ जाए। अगर नहीं करते हैं तो इनको लगता है कि ज़रूर ये फिर इनको न्याय मिलना चाहिए, कर्मा मिलना चाहिए, इस तरह वाली एनर्जीज है। कुछ केसेस में अगर आप मैरिड हैं, कोई वन साइडेड भी मैरिड है, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि पर्सन चाहते हैं कि या तो जस्टिस हो, न्याय हो, या तलाक हो जाए, या सेपरेशन हो जाए। वो भी एक तरह का जस्टिस होता है एक रॉन्ग सिचुएशन में। तो अगर आप मैरिड हैं उनके लिए, जो अनमैरिड है तो अनमैरिड के लिए वही है कि या तो जस्टिस हो जाए, सिचुएशन में सही हो जाए चीज़ें, या फिर कर्मा जो होती है, बोलते हैं कि क्या कर्मा मिलेगी, वो वाली एनर्जीज है। तो पर्सन या तो बैलेंस चाहते हैं, या चाहते हैं अगर नहीं इनके साथ गलत हो रहा है तो इनको कर्मा मिलनी चाहिए। मतलब अगर आप छोड़ के गए हैं गलत रीज़न किसी और के पास, तो आपको ये कर्मा मिले। तो हर इंसान दुखी में ये सोचता है, दुखी होकर के इसको दिल से ना ले। मैं सिर्फ कार्ड के मैसेजेस दे रही हूँ। अपना व्यवहार सही रखना, अपने वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे फिर आपके पर्सन हो, आप हो, ये वाली एनर्जीज है। और अगर मैरिड है तो यहाँ पे कहीं पे तलाक हो सकता है, सेपरेशन हो सकती है। तो यही जस्टिस है, यही बैलेंस लाने की तरीके हैं इस सिचुएशन में। तो न्यायालय से कुछ के लिए हो सकता है न्याय आते हुए, कुछ के लिए हो सकता है ऊपर वाले का न्याय आते हुए। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम पाइसिस और पाइसिस के पर्सन के बीच। Six of Pentacles, Six of Cups, Ace of Wands, Four of Wands, Two of Wands, Five of Pentacles। तो यहाँ तो अगर एक्स की एनर्जीज है, बैलेंस आएगी, न्यू बिगिनिंग्स होगी। कुछ के लिए एक्स के साथ वापस से एक न्यू बिगिनिंग, वापस से वो फायर इग्नाइट होगी, वापस से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, वर्क पुट इन किया जाएगा। तो न्यू बिगिनिंग्स है कुछ के लिए एक्स के साथ। यहाँ पे उन सिचुएशंस में भी कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकती है जहाँ पे वेमेन बड़ी हैं अपने पर्सन से। वेमेन या जो गर्ल है बड़ी है, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत, एक अट्रैक्शन वापस से आना, वो हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल, वर्क पुट इन किया जाएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन यहाँ पे। लेकिन वेटिंग अभी भी वेटिंग है, एक सोलमेट, एक कमिटमेंट के लिए वेटिंग है, वेटिंग ही चल रही है। तो आप वेट करते करते परेशान हो गए हैं, अकेला फील कर रहे हैं, लॉस्ट फील कर रहे हैं पर्सन के बिना। कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होता है। तो वेटिंग करते करते वाली एनर्जीज है कि वेटिंग अभी भी चल ही रही है, एक्शन नहीं हो रहा उनके तरफ से। तो आप अकेला महसूस कर रहे हैं, लेफ्ट आउट महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन वाली एनर्जीज में है ये कुछ के लिए। कुछ केसेस में हो सकता है
कोई एक सिचुएशन अगर ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो वहाँ भी एक्शन होते हुए नहीं दिखेगा। यस, एक दूसरे के बारे में जानकारी रखना, नज़रें बनाए रखना, ये सब होगा, लेकिन कोई एक्शन होते हुए नहीं दिखेगा। तो उस सिचुएशन में भी हो सकता है कि वेटिंग ही चल रहेगी और अकेला फील करेंगे, मिस करेंगे। कुछ केसेस में हो सकता है एक पर्सन एक्सपेक्ट कर रहा हो शादी या कमिटमेंट, प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, वहाँ पे मुझे लगता है सेम वेटिंग वाली एनर्जीज है, नहीं हो रही। शादी के प्रपोजल आप एक्सपेक्ट करें अपने पर्सन से, मिलेगा कमिटमेंट, वो नहीं मिलने के कारण वेटिंग से परेशान होकर के वही अकेला फील करना। यहाँ कोई ब्रेकअप नहीं हो रही है या छोड़ा जा नहीं रहा है, पर ये वेट करते करते अब बहुत मुश्किल हो रहा है। और 5 ऑफ पेंटिकल पर्सन के बिना अकेला लग रहा है, मिस वाली एनर्जीज है यहाँ पे। सो दिस इज इट पाइसीज, आपकी ये आउटकम है। अब चलिए येस और नो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन सोच ली, येस और नो। मैं सिचुएशन के साथ टैरो की गाइडेंस दूंगी आपको येस और नो क्वेश्चन के लिए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर तो अच्छी रहेगी, अगर आप मेहनत करेंगे तो करियर, पैसा तो अच्छा रहेगा, सेल्फ केयर, सेल्फ लव तो बहुत सारा अटेंशन मिलते हुए देगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ मैं बता दूं कि हो सकता है यहाँ कुछ के लिए मतलब पूरी तरह से विश्वास ना करे सिचुएशंस पे। मैं ये बता दूं, हो सकता है अगर पर्सन का इंटेंशंस गलत हो सकते हैं, पूरे ये नहीं मैं बताऊँ पूरी गलत है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कोई कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बताती है, या डिसेप्शन वाली, एक सेल्फ डिसेप्शन वाली, या तो खुद से भी हो सकता है आप अपने को धोखा दे रहे कि पर्सन अभी भी मुझसे प्यार करता है, जबकि आपको रियलिटी पता है। तो ना खुद को भी धोखा दे सकते हैं आप खुद के सोच से, या फिर हो सकता है पर्सन कोई माइंड गेम खेल सकता है आपके साथ, तो वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाकी अगर आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव वाले में हैं तो करियर, पैसा, ये सब में आप बेहतरी टाइम देखेंगे, वर्क पुट इन करें, बेहतरी टाइम। बाकी दूसरे चीज़ों के लिए यहाँ नहीं आई है। आपको धोखे से बचने की ज़रूरत है, डिसेप्शन से बचने की ज़रूरत है, यही क्वेश्चन है। तो येस और नो, ये रिकन्सिलिएशन, मैरिज, ये सब के क्वेश्चंस नहीं है, इससे रिलेटेड है यहाँ पे। तो धोखे से बचने की ज़रूरत है, बोला कुछ जाएगा, किया कुछ जाएगा, इस तरह वाली एनर्जीज है, तो बच के रहें। सो दिस इज इट पाइसीज, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।